गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे sp संकरण या जिसको हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है sp संकरण या जिसको हम बोलते हैं लीनियर हाइब्रिडाइजेशन या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। तो जो sp हाइब्रिडाइजेशन है इसमें एक s कक्षक एक p कक्षक दोनों मिलकर के बनाते हैं दो sp कक्षक। इनका बंध कोण होता है 180 डिग्री और इनकी जो संरचना है वो होती है लीनियर या जिसको हम बोलते हैं रेखी। और इसके एग्जाम्पल हैं BeCl2, BeF2, C2H2 और CO2। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें sp संकरण मिलता है। तो इसको हम आगे बेरिलियम क्लोराइड के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बेरिलियम क्लोराइड में क्या होगा, एक बेरिलियम का परमाणु और दो क्लोरीन के परमाणु आपस में मिलकर के बनाते हैं बेरिलियम क्लोराइड। अब इसमें जो क्लोरीन होगा, क्लोरीन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका परमाणु क्रमांक 17 होगा। विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब यदि हम इस अंतिम कक्षक को यदि हम हुंड के अनुसार लिखें तो ये कैसा हो जाएगा। देखिए p कक्षक है, p कक्षक में होते हैं 3 ऑर्बिटल। कौन कौन से होते हैं, इसको हम बोलते हैं pz, ये हो जाएगा py और ये होगा आपका px। अब pz पूरी तरह से भरा हुआ है, py में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी भरा हुआ है। और जो px है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोरीन का परमाणु होता है उसके px ऑर्बिटल में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। अब उसी तरह से यदि हम बेरिलियम का देखें तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, 1s2, 2s2, 2p0। 2p इसलिए ले लिए हैं क्योंकि वो भी उसी कोश में उपस्थित होता है, इसलिए उसको हमने साथ में लिखा है। तो 2s2, 2p 1s2, 2s2 टोटल होगा इसके 4 इलेक्ट्रॉन। और यदि इसको हुंड के अनुसार देखें तो क्या होगा, देखिए 1s के लिए 1 ऑर्बिटल होता है, एक डिब्बा बनाते हैं हम हुंड में, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ। ये भी s कक्षक है, इसमें भी एक डिब्बा हमने बनाया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं। और जो आपका p है, p में 3 डिब्बे होते हैं और ये तीनों की तीनों खाली है क्योंकि टोटल इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो अवस्था होगी इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है, या नॉर्मल स्टेट। अब जब क्या होगा, ये जो बेरिलियम है जब थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, थोड़ी सी ऊर्जा जब इसको मिलेगी, तब क्या होगा कि ये 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर देगा कहाँ पे, 2p में। क्यों जंप करेगा, क्योंकि देखिए दोनों एक ही कोश में है और दोनों की ऊर्जा जो है वो लगभग समान है। तो दोनों की ऊर्जा चूंकि लगभग समान है इस वजह से 2s का 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 2p में। तब ये कैसा हो जाएगा, इसको देखते हैं। तो ये हो गया आपका 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब 2s का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर दिया है, 2p में। मतलब यहाँ पे बचेगा केवल 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएगा, यहाँ पे, ये इस तरह से। अब इसमें हो जाएंगे आपके 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और ये जो अवस्था होती है, ये जो स्टेट होता है, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये इसको हम बोलेंगे उत्तेजित अवस्था। अब इस एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, अब ये जो दोनों कक्षक हैं, अब इन दोनों कक्षक में देखिए दोनों कहाँ पे हैं भाई, दोनों हैं आपके संयोजी कोश में, दोनों की ऊर्जा लगभग समान है। तो ये दोनों अब क्या करेंगे, आपस में मिक्स होकर के बनाएंगे नए कक्षक, जिनको हम क्या बोलेंगे, संकर कक्षक। अब ये कैसे होता है, देखिए अब ये आपका 1s, तो 1s तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे अपन। और जो s और p कक्षक है, एक s और एक p, अब ये दोनों कक्षक जो है आपस में मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके इस तरह से बना लेंगे 2 नए कक्षक। इन कक्षकों को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, संकरित कक्षक। और इनका नाम क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका 1s कक्षक और ये होगा आपका sp कक्षक और ये भी होगा आपका sp कक्षक। 2 sp कक्षक बनेंगे और इसमें इस तरह से 1-1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे जैसा पहले से है। तो ये जो अवस्था होगी इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्टेट, संकरित अवस्था। अब आगे हम देख लेते हैं ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनका विन्यास कैसा होगा, ये त्रिविम में किस प्रकार से अरेंज हो गए उसको हम देखते हैं। तो जो sp कक्षक होता है ये इस तरह से, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो संकरित कक्षक होते हैं, उसकी संरचना इस तरह की होती है, ठीक है। इसमें 2 लोब्स होते हैं बट एक लोब छोटा होता है और दूसरा जो लोब होता है वो बड़ा होता है। तो ये एक sp कक्षक है। अब दूसरा sp कक्षक कहाँ होगा, दूसरा sp कक्षक जो होता है उसका जस्ट अपोजिट होगा,
क्यों? क्योंकि संकरण के नियम में हमने पढ़ा है कि जो संकरित कक्षक होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होता है इसलिए वो कहाँ रहना चाहते हैं, एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर। तो मान लीजिए कि ये एक कक्षक है तो दूसरा कहाँ होगा, जस्ट इसके अपोजिट। तो चलिए यहां पे हम दूसरा बना लेते हैं, ये इस तरह से हो जाएगा आपका दूसरा कक्षक। तो ये कौन सा होगा, ये भी आपका sp कक्षक होगा और ये भी आपका sp कक्षक होगा, किसका, बेरिलियम का। बेरिलियम के दो sp कक्षक ये जो बने हुए हैं और इनमें होगा एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके का, ऐसा। अब ये जो sp कक्षक है, ये जो sp कक्षक है, अब इस एक sp कक्षक से क्लोरीन का ps कक्षक, हमारे पास दो क्लोरीन है, तो पहले क्लोरीन का px कक्षक इस sp कक्षक से ओवरलैपिंग करेगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं एक क्लोरीन, तो ये क्लोरीन का मान लीजिए इस तरह से, ये आपका p कक्षक, ये कौन सा कक्षक है, ये px है, किसका, क्लोरीन का। और जो दूसरा क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन भी क्या करेगा, दूसरा क्लोरीन का px इस तरह से, ये भी आपका क्या है, px कक्षक। तो दूसरा क्लोरीन इस sp कक्षक से और एक जो क्लोरीन है वो इस sp कक्षक से अपने px ऑर्बिटल के द्वारा ओवरलैपिंग करेगा। जैसे ही इसमें ओवरलैपिंग होगी तो वहां पर भी देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, तो ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग के बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की जब पेयरिंग हो जाएगी तो वहां पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, एक नया बंध का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, जिसकी संरचना कैसी होगी, इस तरीके की होगी। अब इसी को हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम इन कक्षकों को फिर ले लेते हैं, ये आपका 1s और ये आपके दो sp कक्षक, ये दो आपके sp कक्षक इस तरह से। तो अब क्या हो रहा है, पहले sp से देखिए, पहले sp से पहले क्लोरीन का px, मतलब यहाँ पर क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ पर एक क्लोरीन आ गया, इस तरह से इसको हम डॉट डॉट बना देते हैं ऐसा, और दूसरा क्लोरीन कहाँ आएगा, यहाँ आकर के पेयरिंग कर लेगा, ये दूसरा क्लोरीन यहाँ आकर के पेयरिंग कर लेगा। तो ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था को हम बोलते हैं ओवरलैप्ड स्टेट। ये क्लियर, मतलब क्लोरीन, एक क्लोरीन इस sp के साथ ओवरलैपिंग करके पेयरिंग कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर एक क्लोरीन इस sp के साथ ओवरलैपिंग करेगा, उसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा उसके साथ युग्मन करके पेयरिंग करके ये एक नया बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है भैया, यहाँ पे इस तरह से हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, pp ओवरलैपिंग हो रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड सिग्मा बनेगा। यहाँ पर भी कौन सा है, ये दोनों, ये sp कक्षक और ये px कक्षक, दोनों में कैसा ओवरलैपिंग है, दोनों में हो रहा है pp और हेड टू हेड, तो यहाँ पर भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और यदि इसकी संरचना को देखें तो ये कैसा है, एक लाइन में है, इस तरह से एक सीधी रेखा में बना हुआ है। मतलब कि यदि हम इसको इस तरह से बना लें कि ये जो आपका बेरिलियम है सेंटर में है और इसके साथ एक क्लोरीन इधर जुड़ा है, एक क्लोरीन यहाँ पे इधर जुड़ा है, क्लियर। तो ये हो गई आपकी रेखीय संरचना, और इनके बीच का ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 180 डिग्री, ये ठीक है। तो अब देखिए 180 डिग्री बॉन्ड एंगल भी हो गया इनमें, और स्ट्रक्चर कैसा हो गया, लीनियर हो गया। और संकरण कहाँ कहाँ पे हो भैया, s और p कक्षक में हुआ है, एक s एक p, तो कौन सा संकरण हुआ, sp संकरण। दो कक्षकों ने मिलकर के दो नए कक्षक बना लिए, कौन से बनाए, s और p कक्षक बनाए, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर लीनियर है इसलिए इसको लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।